नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उजास चैनल में। क्या आपने कभी गौर किया है, आपने अपनी जिंदगी में कितनी बार डर के कारण कोई काम नहीं किया? आपने सोचा, अगर मैं ये काम करूंगा तो लोग हंसेंगे, अगर असफल हो गया तो सब मजाक उड़ाएंगे, अगर आगे बढ़ा तो शायद कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन क्या आपने गौर किया है, जिन चीजों से आप सबसे ज्यादा डरते रहे हैं वो 99% बार कभी घटित ही नहीं होती। ओशो कहते हैं, आपके सारे डर नकली हैं। डर कोई सच्चाई नहीं है, वो सिर्फ आपके दिमाग की बनाई हुई कहानी है। दरअसल डर आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपका भ्रम है। आइए समझते हैं ओशो के नजरिए से कि डर कैसे पैदा होता है और उससे मुक्ति कैसे मिले। ओशो कहते हैं कि डर कभी बाहर से नहीं आता, डर हमेशा भीतर से पैदा होता है। बाहर की दुनिया में तो केवल घटनाएं होती हैं, परिस्थितियां होती है, कोई अंधेरा है, कोई आवाज है, कोई अनजान रास्ता है, ये सब तो सिर्फ हालात है। लेकिन तुम्हारे भीतर जो मन है वही इन परिस्थितियों को पकड़कर डर बना देता है। मन कल्पना करता है, मन शक करता है, मन कहानियां गढ़ता है और उसी से डर जन्म लेता है। ओशो बताते हैं कि अगर डर सचमुच बाहर होता तो सबको एक ही चीज से डर लगता, लेकिन ऐसा नहीं है। जो चीज तुम्हें डराती है वो दूसरे को आनंद दे सकती है। कोई ऊंचाई देखकर कांपने लगता है और कोई उसी ऊंचाई से छलांग लगाकर आनंद महसूस करता है। कोई अंधेरे से डरता है और कोई उसी अंधेरे में सुकून पाता है। इसका मतलब डर बाहर की चीज नहीं, ये तुम्हारे मन की उपज है। मन हमेशा सुरक्षा चाहता है, मन हमेशा भविष्य को पकड़कर रखना चाहता है। जब उसे भविष्य पर भरोसा नहीं होता तो डर पैदा होता है। डर का मूल कारण है अनिश्चितता को स्वीकार न करना। बाहर की दुनिया अनिश्चित है, बदलती रहती है, लेकिन तुम्हारा मन स्थिरता चाहता है। यही टकराव डर का जन्म देता है। ओशो कहते हैं कि ध्यान से यह स्पष्ट हो जाता है कि डर का कोई वास्तविक आधार नहीं है। जब तुम गहराई से देखते हो तो पाते हो कि डर सिर्फ एक कल्पना है। ये किसी चीज की वास्तविकता नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच की परछाई है। जैसे ही तुम सजग होते हो, जैसे ही तुम देख पाते हो कि ये मन का खेल है, डर पिघलने लगता है। डर तब तक है जब तक तुम सोए हुए हो। जागरूकता आते ही डर खत्म हो जाता है। जागरूक व्यक्ति जीवन को जैसे है वैसे स्वीकार कर लेता है। वो अनिश्चितता से भागता नहीं, उसे अपनाता है। और जब अनिश्चितता को अपनाया जाता है तब डर के लिए कोई जगह नहीं बचती। ओशो कहते हैं कि सच्चा साहस बाहर की चुनौतियों का सामना करने से नहीं आता। सच्चा साहस तब आता है जब तुम अपने मन की चालाकियों को पहचान लेते हो। जब तुम ये जान जाते हो कि डर बाहर की चीज नहीं, ये तुम्हारी ही उपज है, तब तुम्हारे भीतर से एक गहरी स्वतंत्रता जन्म लेती है। तब तुम जीवन को बिना कांपते, बिना हिचकिचाए, सहजता से जीने लगते हो। ओशो कहते हैं कि हम जो सोचते हैं वही डर बन जाता है। असलियत में डर कहीं बाहर मौजूद नहीं होता। बाहर सिर्फ परिस्थितियां हैं, घटनाएं हैं, लेकिन उन्हें डर का रूप हमारा मन देता है। मन भविष्य की कल्पना करता है, खतरे की तस्वीर खींचता है और उसी कल्पना से डर पैदा हो जाता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि डर हमेशा किसी आने वाली संभावना से जुड़ा होता है, किसी ऐसी चीज से जो अभी हुई ही नहीं है। इसका मतलब डर का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, वो केवल हमारे सोचने से जन्म लेता है। ओशो बताते हैं कि सोच का स्वभाव ही यही है, वो लगातार भविष्य बुनता रहता है। सोच कहती है कि अगर ये हो गया तो, अगर ये बिगड़ गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, और ये सारे अगर ही मिलकर डर बना देते हैं। लेकिन जब वर्तमान को देखा जाता है, जब केवल इस क्षण पर ध्यान होता है, तब डर के लिए कोई जगह ही नहीं होती, क्योंकि इस क्षण में सब ठीक है। डर केवल आने वाले कल की कल्पना है। ओशो कहते हैं कि डर का असली कारण यह है कि हम अपने विचारों को सच मान लेते हैं। मन में उठने वाली हर छवि को हम वास्तविक समझ लेते हैं, जबकि वे केवल धुएं की तरह होती है, जिनका कोई ठोस अस्तित्व नहीं होता। जब हम इस बात को समझते हैं कि डर केवल विचारों का खेल है, तब डर अपनी ताकत खो देता है। ध्यान का अर्थ है इस खेल को देखना।
जब तुम ध्यानपूर्वक देखते हो कि मन क्या कर रहा है, वो कैसी कैसी कहानियां बना रहा है, तब तुम पहचान जाते हो कि ये कहानियां सिर्फ मन की उपज है, कोई हकीकत नहीं। उस क्षण डर मिट जाता है और भीतर गहरी शांति उतरती है। ओशो कहते हैं कि जिसने ये जान लिया कि डर विचारों से पैदा होता है, उसने स्वतंत्रता का द्वार खोज लिया। फिर जीवन में जो भी आता है उसका स्वागत किया जाता है। फिर कोई खतरा भी आता है तो उसका सामना बिना कांपे किया जाता है, क्योंकि तुम जान जाते हो कि डर बाहर से नहीं बल्कि भीतर की सोच से जन्म लेता है। और जब यह भेद समझ में आ जाता है तब जीवन बेफिक्र और निडर हो जाता है। ओशो कहते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसे किसी भी बात का डर नहीं होता। वो बिना किसी झिझक के जीता है, बिना किसी चिंता के हंसता है और बिना किसी भय के खेलता है। बच्चा ऊंचाई से कूद सकता है, वो सांप को भी पकड़ सकता है, आग की ओर भी हाथ बढ़ा सकता है। उसके भीतर ये विचार ही नहीं होता कि कुछ खतरनाक है या कुछ गलत हो सकता है। ये उसकी सहज अवस्था है। डर उसके स्वभाव का हिस्सा नहीं है, डर बाद में सीखा हुआ है। ओशो बताते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे समाज उसे डर सिखाता है। माता पिता कहते हैं ये मत करो, वहां मत जाओ, ये खतरा है, ये गलत है। धीरे धीरे बच्चा अपने अंदर भय की छवि बनाना शुरू कर देता है। वो अनुभवों से और दूसरों की बातों से ये सीखता है कि कौन सी चीज से डरना चाहिए, और यही डर धीरे धीरे उसके जीवन पर हावी होने लगता है। जो बच्चा पूरी तरह मुक्त था वो बंधनों में जीने लगता है। ओशो कहते हैं कि यह समझना जरूरी है कि डर तुम्हारा स्वभाव नहीं है। डर केवल समाज का दिया हुआ बोझ है। असली स्वभाव तो वही है जो बच्चे में दिखता है, निष्कपट, निर्दोष और निडर। बच्चा इसलिए निडर है क्योंकि वो वर्तमान में जीता है। वो न कल के बारे में सोचता है, न भविष्य की चिंता करता है। उसे न गिरने का डर है, न असफल होने का। वो हर अनुभव को जीना चाहता है, उसे हर चीज के साथ खेलना है। लेकिन जैसे जैसे मन बड़ा होता है वो भविष्य के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है कि अगर मैं गिर गया तो, अगर मुझे चोट लग गई तो, अगर लोग हंसे तो। ये सारे अगर ही डर की जड़ है। यही समाज हमें बार बार सिखाता है और धीरे धीरे हम भूल जाते हैं कि डर हमारी प्रकृति का हिस्सा ही नहीं था। ओशो कहते हैं कि ध्यान का मतलब है फिर से उसी बचपन की मासूमियत में लौटना। ध्यान का अर्थ है डर को देखना, ये समझना कि ये केवल सीखा हुआ है, और जब ये समझ गहरी होती है तब डर अपनी पकड़ खो देता है। तब इंसान फिर से वैसे ही निडर और आजाद हो जाता है जैसे वो बचपन में था। फर्क बस इतना है कि इस बार उसकी निडरता में परिपक्वता जुड़ी होती है। ओशो कहते हैं कि असली मुक्ति यही है, अपने भीतर उस बच्चे को फिर से खोज लेना जो कभी डरा नहीं था, जिसे समाज ने अभी तक अपनी शर्तों से नहीं बांधा था। जब इंसान उस अवस्था में लौटता है तब उसका जीवन खेल हो जाता है, आनंद हो जाता है और वो डर से परे जीने लगता है। ओशो कहते हैं कि डर केवल कल्पना है, वास्तविकता से उसका कोई संबंध नहीं है। जब हम ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि डर हमेशा उस चीज के बारे में होता है जो अभी हुई ही नहीं है। डर भविष्य से जुड़ा होता है, किसी संभावना से जुड़ा होता है। असलियत में जब घटना सामने आती है तब अक्सर हम उतने परेशान नहीं होते जितना हम पहले डर के कारण हो जाते हैं। ये हमारी कल्पना है जो हमें कैद करती है, वास्तविकता नहीं। ओशो बताते हैं कि अगर आप अंधेरे कमरे में बैठे हैं और कल्पना कर ले कि वहां कोई भूत है तो आपका दिल तेजी से धड़कने लगेगा, आपके शरीर में कंपकंपी दौड़ जाएगी, आपके हाथ पांव ठंडे हो जाएंगे। लेकिन असलियत में वहां कोई भूत नहीं है। डर केवल आपकी कल्पना का खेल था। वास्तविकता में तो केवल अंधेरा था, लेकिन आपकी सोच ने उस अंधेरे को भूत का रूप दे दिया। यही होता है हमारे पूरे जीवन में। हम भविष्य की घटनाओं के बारे में कल्पनाएं करते हैं। अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर लोग मुझे छोड़ गए तो क्या होगा। और इन अग्रों में जीते जीते हम डर को सच मानने लगते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं
कि वास्तविकता में जब घटना सामने आती है तब हम पाते हैं कि डरने जैसा कुछ था ही नहीं। डर हमेशा कल्पना में जीता है और कल्पना कभी सच नहीं होती। ओशो कहते हैं कि ध्यान हमें यह देखने की क्षमता देता है कि डर केवल मन का एक सपना है। ध्यान हमें वर्तमान में लाता है और जब हम इस क्षण में होते हैं तो डर गायब हो जाता है, क्योंकि डर हमेशा अगले क्षण से जुड़ा होता है। इस क्षण में कोई डर नहीं है। आप अगर पूरी तरह अभी में जी रहे हैं तो डर का अस्तित्व मिट जाता है। वास्तविकता हमेशा सरल और सीधी होती है, लेकिन हमारी कल्पना उस पर रंग चढ़ा देती है। वास्तविकता कहती है कि रात है, लेकिन कल्पना कहती है कि अंधेरे में खतरा है। वास्तविकता कहती है कि परीक्षा आने वाली है, लेकिन कल्पना कहती है कि तुम हार जाओगे, तुम असफल हो जाओगे। वास्तविकता कहती है कि लोग तुम्हें देख रहे हैं, लेकिन कल्पना कहती है कि लोग तुम्हें जज करेंगे, तुम मजाक का पात्र बनोगे। ओशो कहते हैं कि अगर हम कल्पना को पहचान ले और वास्तविकता को वैसे ही स्वीकार कर ले जैसी वो है, तो डर तुरंत गिर जाएगा। डर हमारी बनाई हुई तस्वीर है और वो तस्वीर कभी असली नहीं होती। असली तो वही है जो अभी है, और अभी में कोई भय नहीं है, केवल जीवन है, केवल शांति है। ओशो बार बार ये बात कहते हैं कि जो देख लेता है कि डर कल्पना मात्र है, उसके लिए डर मिट जाता है। वो जीवन को निडर होकर जीता है, जैसे बच्चा जीता है। वो हर पल को खुले दिल से अपनाता है, क्योंकि उसे पता है कि डर सिर्फ एक झूठा सपना था और वास्तविकता में डर जैसा कुछ है ही नहीं। ओशो कहते हैं कि डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। डर का संबंध कभी वर्तमान से नहीं होता। आप अगर ध्यान से देखें तो पाएंगे कि जब भी आप डरते हैं, वो किसी आने वाली घटना के बारे में होता है। कल क्या होगा, अगला पल कैसा होगा, सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, लोग क्या सोचेंगे, या फिर आप अकेले रह जाएंगे। डर हमेशा अभी में नहीं होता, डर हमेशा आगे में होता है। ओशो समझाते हैं कि वर्तमान क्षण में डर का कोई स्थान नहीं है। अगर आप पूरी सजगता से अभी में जीते हैं तो पाएंगे कि यहां केवल जीवन है, केवल शांति है। इस पल में कोई चिंता नहीं है, कोई खतरा नहीं है। जब आप अपनी चेतना को पूरी तरह अभी पर ले आते हैं तो डर खुद ब खुद गायब हो जाता है। डर एक तरह का भ्रम है जो मन ने भविष्य की कल्पनाओं से रचा है। जैसे ही आप मन की उन कल्पनाओं से बाहर आते हैं और वास्तविकता में उतरते हैं तो पाते हैं कि सब ठीक है। उदाहरण के लिए, अगर आप अंधेरे में बैठे हों और सोचे कि वहां कोई खतरा है तो डर पैदा हो जाता है, लेकिन अगर आप सजग होकर देखें तो केवल अंधेरा है, उसमें डर जैसा कुछ नहीं है। ये अंतर केवल इस बात पर है कि आप कहां जी रहे हैं, भविष्य की कल्पना में या वर्तमान की सच्चाई में। ओशो कहते हैं कि ध्यान यही सिखाता है, अभी में जीना। ध्यान हमें खींचकर इस क्षण में ले आता है, और जैसे ही आप इस क्षण को जीना सीखते हैं, आप पाते हैं कि डर का अस्तित्व मिट गया है, क्योंकि डर का घर तो भविष्य है, और जब आप भविष्य से बाहर निकल जाते हैं तो डर भी साथ ही समाप्त हो जाता है। वर्तमान में जीना मतलब जीवन को उसकी असली सुंदरता में जीना है। जब आप अभी को अपनाते हैं तो छोटी छोटी चीजों में भी आनंद और कृतज्ञता महसूस होती है। पक्षियों की आवाज, हवा की ठंडक, किसी फूल की खुशबू, इन सब में जीवन की धड़कन है। और जब आप इन्हें जीते हैं तो डर की जगह केवल प्रेम और शांति रह जाती है। ओशो कहते हैं कि डर केवल उन्हीं के जीवन में गहराई तक होता है जो मन में जीते हैं, जो हिम्मत करके वर्तमान में उतर जाते हैं। उनके लिए डर जैसे शब्द का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। वे मुक्त हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं। उनका जीवन सहज और स्वाभाविक बहाव में चलने लगता है। ओशो कहते हैं, अगर आप वर्तमान में जीना सीख जाएं तो डर का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो आज से कोशिश कीजिए, डर को सच मानना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सिर्फ आपकी कल्पना है। अगर ये विचार आपके दिल को छू गए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और उजास चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।